नमस्कार प्रिय साथियों, वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं कुछ सच्ची और अच्छी खबरों के साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ बुलेटिन 8 AM पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हो जाइए तैयार आज की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामला, पीड़ित के परिजनों के समर्थन में जुटे लोगों ने हटा बंद कर किया प्रदर्शन। भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने एकजुटता दिखाकर पथरिया की बसपा विधायक रामबाई के खिलाफ मोर्चा खोला, लगाए गंभीर आरोप। प्रशासन से जांच की मांग प्रस्तुत है। हटा से रविकांत बिदोलिया की रिपोर्ट। हटा का बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में पीड़ित चौरसिया परिवार के सदस्यों पर मगरोन थाना में दर्ज किए गए एक मामले के खिलाफ पीड़ित परिजनों की गुहार पर पूर्व वित्त मंत्री जयंत मल्ल्या के पुत्र सिद्धार्थ मल्ल्या, कांग्रेस नेता प्रदीप खटीक, मोनू पटेरिया, राव ब्रिजेंद्र सिंह पथरिया सहित दोनों दलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने कल शुक्रवार को हटा बंद रख शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम का ज्ञापन SDM हटा को सौंप कर चौरसिया परिवार पर दर्ज झूठा प्रकरण खारिज करने, गिरफ्तारी पर रोक, मामले की जांच, हत्याकांड में दोषी पथरिया विधायक रामबाई सिंह के परिजनों का दमोह जेल से स्थानांतरण और दमोह जेलर राणा को हटाने की मांग की है। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों के नेताओं ने हटा नगर में शांति मार्च निकालकर बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। भाजपा नेता सिद्धार्थ मल्ल्या ने पथरिया विधायक रामबाई सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जनता से इनके अत्याचारों के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। मल्ल्या ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों की अस्थिरता का फायदा उठाकर पथरिया विधायक ने जिस तरह गंदी राजनीति कर गुंडागर्दी और अपराधों को बढ़ावा दिया, वे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दमोह की जनता को दमोह पहले है, राजनीति बाद में है। अब आर पार की लड़ाई होगी, गुंडा राज खत्म किया जाएगा। गौरतलब है कि चौरसिया परिवार पर मामला दर्ज होने के बाद परसों दमोह में पूर्व मंत्री पुत्र सिद्धार्थ मल्ल्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पथरिया विधायक रामबाई सिंह सहित दमोह जेलर पर गंभीर आरोप लगाते हुए अत्याचार और गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ने की बात कर हटा बंद और प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसके बाद कल दमोह से सैकड़ों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ आंदोलन का शंखनाद शुरू किया है। और अब पेश है मध्य प्रदेश में राजनीति के रंग, बाबूजी तुम क्या क्या खरीदोगे। भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले एक बार फिर विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला गरमाने लगा है। पिछले दिनों भाजपा के पूर्व मंत्री दीपक जोशाई ने बताया था कि उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया। अब धार जिले के मनावर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने बयान दिया है कि उन्हें खरीदने के लिए भाजपा ने 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। कई नेताओं के फोन मेरे पास आए, लेकिन मैंने पैसे नहीं लिए और लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दी। कौन सांप है और कौन सा पोला। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने साइकिल रैली निकाली थी, जिस पर भाजपा नेता रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह की तुलना सांप से करते हुए कहा कि वो 10 जनपद के बीन पर नाचने वाले सांप हैं, राजनीति करने ही बिल से बाहर आते हैं। रामेश्वर शर्मा के इस बयान पर पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता PC शर्मा ने पलटवार किया। PC शर्मा ने कहा कि वो तो खुद सपोले हैं और मंत्री बनने की चाह में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। अधूरी है शिवराज सरकार। भाजपा के पूर्व मंत्री जयंत मल्ल्या के पुत्र सिद्धार्थ मल्ल्या ने शिवराज सरकार को अधूरी सरकार बता दिया। सिद्धार्थ ने दमोह में पत्रकार वार्ता रखी थी, जिसमें उन्होंने जेल प्रशासन पर लेन देन कर अपराधियों को अनैतिक संरक्षण देने सहित कई गंभीर आरोप लगाए और फिर कहा कि अधूरी सरकार ऐसी हर होती है। मंत्रिमंडल विस्तार, इन नेताओं का नाम सबसे आगे, कई दिग्गजों का कटेगा नाम। भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा द्वारा दिए संकेत से मंत्रिमंडल का विस्तार अब निकट है। पत्रिका ने खबर दी है कि शिवराज कैबिनेट में 25 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 9 मंत्री हो सकते हैं। कैबिनेट में जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन के लिए मंथन हो चुका है। पत्रिका के अनुमान में भोपाल से रामेश्वर शर्मा का नाम सबसे आगे है।
विकल्प के तौर पर विश्वास सारंग सुप्रीम कोर्ट कोटे से विष्णु खत्री और रायसेन से रामपाल सिंह का नाम शामिल किया जा सकता है। इंदौर से उषा ठाकुर का नाम सबसे आगे है। रमेश मेंडोला और मालिनी गौड़ के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। तुलसी सिलावट यहाँ से पहले ही मंत्री बन चुके हैं। मालवा निमाड़ से मोहन यादव, चेतन कश्यप, यशपाल सिंह सिसोदिया, आदिवासी कोटे से विजय शाह या प्रेम सिंह पटेल को शामिल किया जा सकता है। बुंदेलखंड से गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह के साथ एससी कोटे से हरिशंकर खट्टी का नाम शामिल किया जा सकता है। ग्वालियर चंबल से अरविंद भदौरिया, यशोधरा राजे सिंधिया के साथ ओबीसी कोटे से भारत सिंह कुशवाहा को लिया जा सकता है। विंध्य से राजेंद्र शुक्ला या गिरीश गौतम में से कोई एक, ओबीसी कोटे से रामलल्लू वैश्य और एसटी कोटे से कुंवर सिंह टेकाम का नाम अनुमानित है। उधर महाकौशल से अशोक रोहनी और अजय विश्नोई में से एक, संजय पाठक, गौरी शंकर बिसेन और एसटी कोटे से देवी सिंह सयाम के नाम पर विचार चल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया खेम में से अभी 2 मंत्री हैं। कैबिनेट विस्तार में डॉक्टर प्रभुराम, इमरत देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, बिसाहू लाल सिंह, एंडल सिंह कंसाना, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, हरदीप सिंह डंग और रणवीर जाटव के नाम पर विचार चल रहा है। सावधान, आयुर्वेदिक काढ़े के भी होते हैं साइड इफेक्ट। कोरोना वायरस से बचने के लिए आयुष मंत्रालय ने लोगों को काढ़ा पीने की सलाह दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार अपने भाषण में आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए काढ़ा पीने को कहा। इसमें कोई शक नहीं कि आयुर्वेदिक काढ़ा पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन जहां हर चीज का एक फायदा होता है, वहीं उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जी हाँ, आयुर्वेदिक औषधियों से बना यह काढ़ा सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। दरअसल कोई भी आयुर्वेदिक औषधि मौसम, प्रकृति, उम्र व स्थिति देखकर दी जाती है, मगर इन दिनों लोग कोई भी 4-5 चीजें जैसे काली मिर्च, सौंठ, दालचीनी, पीपली, गिलोय, हल्दी, अश्वगंधा मिलाकर काढ़ा बनाकर पी रहे हैं। ऐसे में अगर तासीर के हिसाब से काढ़े का गलत सेवन किया गया तो ये हानिकारक भी हो सकता है। काढ़ा पीने के बाद अगर नाक से खून आना, मुंह में छाले, पेट में जलन या दर्द, पेशाब में जलन, अपच और पेचिश की समस्या दिखे तो इसका सेवन बंद कर दें। अगर कोई व्यक्ति बिना लिमिट बेहिसाब काढ़ा पी रहा है तो उसके शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। चूंकि अभी गर्मी का मौसम गया नहीं है, इसलिए गर्म तासीर वाले काढ़े से नुकसान की संभावना बहुत ज्यादा है। आमतौर पर काढ़ा कफ तो ठीक करता है, लेकिन जिन लोगों को वात या पेट दोष है, उन्हें काढ़ा पीते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कोशिश करें कि आपके काढ़े में ठंडी तासीर वाली चीजें शामिल हों। साथ ही काढ़े को बहुत अधिक न पकाएं। आजकल बाजार में त्रिकुट काढ़ा खूब बिक रहा है। काढ़ा बनाते समय त्रिकुट पाउडर को 5 ग्राम से ज्यादा न डालें। ध्यान रखें कि औषधियों की बताई गई मात्रा ही काढ़ा बनाते समय डालें। काढ़े में सौंठ, काली मिर्च, अश्वगंधा व दालचीनी की मात्रा कम रखें। इसकी बजाय गिलोय, मुलेठी व इलायची की मात्रा बढ़ा दें। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो एक एक्सपर्ट से सलाह लिए बिना काढ़े का सेवन न करें। शुक्रवार की मार्गी अवस्था, जनमानस के लिए यह अच्छा संकेत। आइए जानते हैं राशियों पर पड़ेगा कैसा प्रभाव। शुक्रवार 25 जून 2020 को दोपहर 12:16 पर मार्गी हो गए हैं। जनमानस के लिए यह बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि अकेले शुक्रवार ही ऐसे ग्रह हैं जो प्राणियों के जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। शुक्रवार की मार्गी अवस्था का सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। मेष राशि, आर्थिक तंगी दूर होगी। घर परिवार में आपसी एकता बढ़ेगी और मांगलिक कार्यों का सुअवसर आएगा। किसी संबंधी अथवा मित्र को दिया गया पैसा भी वापस मिलने के संकेत। मान सम्मान में वृद्धि होगी और सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के भी योग। वृषभ राशि, शुक्रवार का मार्गी होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, इसलिए नए कार्य व्यापार का आरंभ करना हो अथवा नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना हो तो समय अति अनुकूल है। शासन सत्ता का पूर्ण उपयोग करते हुए उच्चाधिकारियों से मधुर संबंध बनाए रखें। प्रतियोगियों तथा विद्यार्थियों के लिए भी समय शुभ। मिथुन राशि, विदेश यात्रा अथवा विदेशी कंपनियों में सर्विस के नए द्वार खुलेंगे। विदेशी नागरिकता के लिए वीजा आदि का आवेदन करना चाह रहे हैं तो अवसर अच्छा है। विलासिता पर अधिक खर्च होगा, जिसके कारण आप आर्थिक तंगी का भी शिकार हो सकते हैं। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। कर्क राशि, शुक्रवार आय के साधन बढ़ाएगा। काफी दिनों से रुके हुए कार्य संपन्न होंगे।
परिवार के बड़े सदस्यों अथवा बड़े भाइयों से भी सहयोग मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता मिलेगी। नवंबर दंपति के लिए संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के भी योग। प्रेम विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। सिंह राशि, शुक्रवार का गोचर आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाएगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय एवं किए गए कार्यों की सराहना होगी। केंद्र अथवा राज्य सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों से प्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे। नौकरी में स्थान परिवर्तन करना हो अथवा नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की दृष्टि से भी समय अति अनुकूल। कन्या राशि, शुक्रवार धर्म कर्म के मामलों में रुचि बढ़ाएगा। किसी बड़े सामाजिक पद की प्राप्ति होगी। यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा। अपने साहस एवं शौर्य के बल पर विषम हालात को भी सामान्य कर लेंगे। व्यापारियों के लिए यह समय अपेक्षाकृत और बेहतर रहेगा। किसी भी नए कार्य के शुभारंभ की दृष्टि से भी समय अनुकूल रहेगा। तुला राशि, शुक्रवार स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा। इनके मार्गी होने के ही फलस्वरूप आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा। जो लोग नीचा दिखाने की कोशिश में लगे थे वे ही मदद के लिए आगे आएंगे। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग तो है ही, मकान अथवा वाहन का भी क्रय कर सकते हैं। अटका धन वापस मिल सकता है। बड़ी सफलता मिल सकती है। उत्साह में वृद्धि बनी रहेगी और सकारात्मक सोच की वजह से काम जल्दी पूरे हो सकते हैं। धन लाभ के योग हैं। वृश्चिक राशि, आपके लिए भी शुक्रवार शुभ रहेगा। शासन सत्ता का पूर्ण सुख मिलेगा। शादी विवाह से संबंधित वार्ता भी सफल रहेगी। दैनिक व्यापारियों के लिए समय अपेक्षाकृत और बेहतर रहेगा। यात्रा देशाटन का लाभ तो मिलेगा ही। विदेशी नागरिकता के लिए वीजा आदि का आवेदन करना चाह रहे हो तो अवसर अच्छा है। धनु राशि, मार्गी, शुक्रवार काफी मिला जुला फल देंगे। गुप्त शत्रुओं की वृद्धि तो होगी लेकिन वे नष्ट भी होते जाएंगे। फिर भी कोर्ट कचहरी के मामले बाहर ही सुलझा लें तो बेहतर रहेगा। इस अवधि के मध्य किसी को अधिक धन देने से परहेज करें, अन्यथा वापस आने में काफी विलंब होगा। विलासितापूर्ण वस्तुओं पर अधिक खर्च होगा। मकर राशि, शुक्रवार का मार्गी होना अच्छी सफलता दिलाएगा। आय के साधन भी बढ़ेंगे तथा दिया गया धन वापस मिलेगा। संतान संबंधी चिंता से भी मुक्ति मिलेगी। नवंबर दंपति के लिए संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के योग। प्रेम विवाह करना चाह रहे हो तो अवसर अच्छा है। नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत के भी योग। कुंभ राशि, शुक्रवार मांगलिक कार्यों का शुभ अवसर लाएगा। मकान वाहन के खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है। मित्रों अथवा संबंधियों से सहयोग मिलेगा। नई सर्विस के लिए आवेदन करना हो अथवा किसी भी नए तरह के अनुबंध पर हस्ताक्षर करना हो तो अवसर बेहतर। चुनाव संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। मीन राशि, शुक्रवार का प्रभाव मिला जुला फल देगा। इस बात का ध्यान रखें कि आपके ऊपर आलस से हावी न होने पाए, अन्यथा कामयाबी की दृष्टि से हाथ में आया अवसर भी निकल सकता है। अपनी जिद एवं आवेश पर नियंत्रण रखते हुए कार्य में लगे रहे। परिवार के बड़े सदस्यों अथवा भाइयों से मतभेद न पैदा होने दें। मध्य प्रदेश में 4269 आरक्षकों की भर्ती होगी। भोपाल, लॉकडाउन के बाद मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में पहली बार भर्तियां शुरू करने जा रही है। सबसे पहले पुलिस विभाग में 4269 आरक्षकों की भर्ती होंगी। यह फैसला शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों से बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। मध्य सरकार अनाज सुरक्षित स्थान पर रखवाने की तुरंत व्यवस्था करे। इंदौर, मध्य हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि प्रदेश भर की अनाज मंडियों में जो गेहूं खुले में रखा हुए है उसे सुरक्षित स्थान पर रखवाने की तुरंत व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने कहा कि गेहूं व अन्य अनाज का बारिश में भीगना चिंता का विषय है। अनाज को बचाने के हर संभव प्रयास किए जाना चाहिए। प्रदेश की मंडियों में बारिश से गेहूं भीगने को लेकर एक जनहित याचिका मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ दायर की गई थी। 22 जून 2020 को कोर्ट ने इसे सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट शर्मा, जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव ने पैरवी की थी। अश्लील मैसेज बच्चों के मोबाइल पर। इंदौर के वेदांत स्कूल में पढ़ने वाली करीब 5 छात्राओं जूम ऐप के माध्यम से स्कूल के ही एक बच्चे के नाम से अश्लील मैसेज भेजे गए। अभिभावकों ने जब पता किया तो जानकारी सामने आई कि मैसेज भेजने वाला बच्चा दूसरी कक्षा का है और जिन छात्राओं को मैसेज गए हैं वह भी दूसरी कक्षा की हैं। सवाल चाइनीज ऐप को लेकर उठने लगे हैं कि आखिर अनसेफ हो चुका जूम चाइनीज ऐप का इस्तेमाल स्कूल क्यों कर रहा है, जबकि बार बार जारी होने वाली एडवाइजरी में चाइनीज ऐप को हटाने की मांग की गई है।
लिहाजा अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से भी ऑनलाइन जूम ऐप के जरिए क्लासेस लेना बंद करने की मांग की है। वहीं स्कूल के अड़ियल रवैया को लेकर भी अभिभावकों ने चिंता जाहिर की है। उधर स्कूल प्रशासन का कहना है कि हमें इस मामले में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि चाइनीज प्रोडक्ट का पूरे देश में जहां बहिष्कार हो रहा है, वहीं चाइनीज ऐप को लेकर ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के मामले में भी नए सिरे से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आवारा श्वान को गोली मारकर जानलेवा हमला करने के आरोप में प्रकरण दर्ज। इंदौर में श्वान पर गोली मारने के मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल इंदौर में यह पहला मामला है जहां एक श्वान पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। जी हां, घटना इंदौर के गुलाब बाग कॉलोनी की है। यहां रहने वाले शोएब ने क्षेत्र में घूमने वाले श्वान पर गोली चला दी। घटना की जानकारी जब क्षेत्रीय रहवासियों के माध्यम से पीपल्स फॉर एनिमल के सदस्यों को लगी तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने श्वान को प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाया। वहीं पूरे मामले की शिकायत लसूड़िया पुलिस को दी। पुलिस ने श्वान पर हमला करने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गूगल प्ले स्टोर पर मिले 17 खतरनाक ऐप्स तुरंत करें डिलीट। गूगल प्ले स्टोर पर 17 ऐसे खतरनाक ऐप्स मिले हैं जो यूजर्स का डेटा तो चुरा ही सकते हैं, साथ ही बिना अनुमति विज्ञापन भी दिखा रहे हैं। नई दिल्ली, गूगल प्ले स्टोर पर ऐसे 17 खतरनाक ट्रोजन ऐप्स मिले हैं जो आपके एंड्रॉयड डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पर्सनल डेटा लीक कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी फर्म एवस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐप्स हिडन कैंपेन के तहत भारत और साउथ ईस्ट एशिया के यूजर्स को शिकार बनाने के लिए लाए गए हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि इन ऐप्स को प्ले स्टोर पर गेम्स बताया गया है, लेकिन इनका असली काम बिना अनुमति वाले विज्ञापन दिखाना और यूजर्स की जानकारी चुराना है। इतना ही नहीं, ये ऐप्स डिवाइस में अपना आइकन छिपा सकते हैं और यहाँ दिखने वाले विज्ञापन स्किप भी नहीं किए जा सकते। इस तरह काम करते हैं ये ऐप्स। एवस्ट शोधकर्ताओं की टीम को शुरुआत में इस तरह के कुल 47 ऐप्स मिले थे। हालांकि रिपोर्ट मिलने पर गूगल ने इनमें से 30 ऐप्स को हटा दिया है। अवस्ट थ्रेट ऑपरेशन एनालिस्ट जाकुब वेवरा ने बताया, जैसे ही यूजर्स इन ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं, इनमें एक टाइमर शुरू हो जाता है। यूजर एक निश्चित समय के लिए इनमें गेम खेल पाते हैं, जिसके बाद टाइमर ऐप का आइकन गायब कर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक आइकन गायब होते ही ये ऐप्स बिना अनुमति विज्ञापन दिखाने शुरू कर देते हैं। इस तरह पाएं छुटकारा, चूंकि ये ऐप्स अपना आइकन हाइड कर लेते हैं। इस वजह से विज्ञापन कहां से आ रहे हैं यूजर्स इस बात का पता नहीं लगा पाते। साथ ही डिवाइस में इन्हें ढूंढकर हटाना भी मुश्किल होता है। हालांकि एक तरीका है जिसके जरिए इस तरह के ऐप्स से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए आपको डिवाइस सेटिंग्स में जाकर ऐप मैनेजर में जाना होगा। यहाँ आप इस ऐप को ढूंढकर अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इन ऐप्स को अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा सकता है। इनमें से कई ऐप्स अभी भी प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। कुछ पॉपुलर ऐप्स स्केटबोर्ड डैश न्यू, फाइंड हिडन डिफरेंसेस, स्पॉट हिडन डिफरेंसेस, टोनी शूट डैश न्यू और स्टैकिंग गुनाइज हैं।